नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तो 15 जुलाई तक फ्रांस ते UAE दे दौरे ते 14 जुलाई नूं फ्रांस की राजधानी पैरिस विच बैस्टिल डे परेड विच मुख मेहमान वजों होणगे शामिल। केंद्रीय गृह ਅਤੇ सहकारिता मंत्री अमित शाह अनुसार नाबार्ड तो बिना देश के विकास की कल्पना नामुमकिन। पंजाब नाल लगदे डैमां तो पानी छड्डे जाण कारण नदियां दे पानी दे पद्धर विच वाधा जारी। सूबे विच बचाव ते राहत कारज जोरां ते। मुख मंत्री भगवंत मान ने नुकसान की पूर्ति लई सूबा सरकार की वचनबद्धता दोहराई। पंजाब सरकार वालों अनुसूचित जाति किसानों को मुफ्त डेयरी सिखलाई दौरान 350 रुपए प्रति दिन वजीफा देने का फैसला। राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपीयनशिप के पहले दिन भारत ने 3 सोन तमगे हासिल किए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तो 15 जुलाई तक फ्रांस और UAE का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 14 जुलाई नूं फ्रांस की राजधानी पैरिस विच बैस्टिल डे परेड विच मुख मेहमान वजों हिस्सा लैणगे। इस नूं लैके उत्थे जबरदस्त तैयारियां कीतियां जा रही ने। भारतीय हवाई सेना के जहाज़ां समेत भारत दीयां 3 सेनावां दीयां टुकड़ियां इस परेड विच हिस्सा लैणगियां। परेड विच हिस्सा लैण वालियां सारियां टुकड़ियां दी इस समय पैरिस विच फुल ड्रैस रिहर्सल चल रही है। विदेश सकत्तर विनय मोहन क्वात्रा ने नवी दिल्ली विच प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्सिया कि अपने दौरे दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नाल दुवल्ली गलबात करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की सैनेट के प्रधान नाल भी मुलाकात करनगे। क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की यह 6वीं यात्रा होवेगी। उन्होंने दस्सिया कि दोवें देशों विचाले रणनीतिक सांझे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय भाईचारे नाल भी संवाद करनगे। Major official and ceremonial part, the visit will start on the 14th, which is with the Prime Minister's participation at the French National Day celebrations, Bastille Day. This is a very, very special gesture extended by France to Prime Minister Modi. As part of our participation in the Bastille Day celebrations, a large tri-services contingent from India will also participate in the Bastille Day parade, along with 3 Indian Air Force aircraft, which would also take part in the fly past after the Bastille Day celebrations. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नाबार्ड तो बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस समागम को संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस अगले टीचिਆਂ ਨੂੰ तय करन दा दिन है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड देश के पेंडू अर्थचारे की रीढ़ की हड्डी ने। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थावां ਅਤੇ खेती ਨੂੰ ਅੱਡ नहीं किया जा सकता। देश के पेंडू विकास ਲਈ उन्होंने नाबार्ड के योगदान की शलाघा की। आज नाबार्ड का 42वां स्थापना दिन है और स्थापना दिन किसी भी संस्था के लिए अपने अचीवमेंट्स की यादों को एंजॉय करने का दिन होता है। और इसके साथ साथ स्थापना दिन अगले साल के हमारे लक्ष्यों को तय करने का, अगले साल के हमारे संकल्पों को तय करने का भी एक दिन होता है। जहां तक नाबार्ड के अचीवमेंट की मैं बात करूं तो 65% ग्रामीण जनसंख्या जिस देश में हो उस देश की कल्पना
नाबार्ड के बगैर की ही नहीं जा सकती। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਾਂ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ N2 ਅਤੇ N3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਬਨਾਂ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 22 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਫਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਫੰਡ ਲਈ 7,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ 218 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 216 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 180 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਯੋਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ 'ਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾੜ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਬਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 20,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪੁੱਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫਤ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 33 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗੇਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ
चुके ने। जिम्पा ने दस्सिया कि मुख मंत्री भगवंत मान जल्दी ही 71 करोड़ 50 लाख रुपए की होर राशि जारी करनगे तां जो हड़ पीड़तां दी हर तरह की मदद की जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही जुड़े डिप्टी कमिश्नरां नूं संबोधन करदिआं उन्हां ने कहा कि खस्ता हालत घरां दी पछाण करके लोकां नूं सुरੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ते पहुंचाया जाए तां जो किसी का जानी नुकसान ना होवे। उन्हां कहा कि हड़ां दौरान जेकर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार नूं तुरंत 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। पंजाब के सूचना ते लोक संपर्क मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने अज समाणा हल्के के प्रभावित पिंडां का दौरा किया। इस मौके जौड़ा माजरा ने इन्हां पिंडां के वासियों नाल गलबात करके लोड़ींदियां किश्तियां ते होर राहत समग्री पहुंचाउण लई जिला प्रशासन नूं निर्देश दिते। जौड़ा माजरा ने कहा कि हरियाणा वल्लों हांसी बुटाणा नहर के हेठां धरमेड़ी तो अगे जाके हरियाणा के पिंड सरोला घग्गर साइफन की सफाई ना करवाए जाण करके इलाके के पिंड पानी तो बुरी तरह प्रभावित होए ने। उधर पटियाला के डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी ने शहर के पानी नाल प्रभावित खेतरां विच लगाए नोडल अफसरां नाल ऑनलाइन उच्च पद्धरी मीटिंग की। उन्हां हदायत की कि भावें हुण पानी का पद्धर घट गया है पर इस गंदे पानी नाल होण वालीआं बीमारियां तो बचाव लई नगर निगम पटियाला विकास अथार्टी अते सेहत विभाग तुरंत लोड़ींदी कार्रवाई शुरू करन। डिप्टी कमिश्नर ने होरनां तो इलावा रिशी कलोनी का दौरा करदिआं राहत कारजां का जायजा भी लिया। इस दौरान मुख खेतीबाड़ी अधिकारी डॉक्टर गुरनाम सिंह ने दस्सिया कि समूह ब्लाक खेतीबाड़ी अधिकारियों के सहयोग नाल पानी का प्रभावित इलाकों में पशुओं के खाण पीण लई हरे चारे समेत होर लोड़ींदे प्रबंध किए गए ने। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी विभाग वालों पिंड पद्धर ते भी किसानां नाल राबता रखा गया है अते जिले विच उपलब्ध चारे दीयां लिस्टां जिला माल अधिकारियों नाल सांझियां कीतियां जा रही ने। पंजाब के जल स्रोत मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेर ने रूपनगर विखे हड़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पिंड कमालपुर नेड़े सिसवा नदी ते पए पाड़ का निरीखण किया और चल रहे राहत कारजां का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पाड़ पूरन का काम जल्दी मुकम्मल करने के दिशा निर्देश दिते। पत्रकारों नाल गलबात करदिआं मीतहेर ने कहा कि इस बार उत्तरी भारत में बरसात बहुत ज़्यादा हुई है जिस कारण पंजाब विच हड़ वर्गे हालात पैदा होए ने। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की स्थिति नाल नजिठण लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी कंट्रोल विच है अते लोकां नूं घबराउण दी लोड़ नहीं है। जिला रूपनगर विच हड़ प्रभावित लोकां नूं राहत कैंपां विच रखिया गया है। बीते दिनी हुई लगातार वर्खा ते वख-वख डैमां तो पानी छड्डण नाल पंजाब दे वख-वख जिले हड़ां दी स्थिति का सामना कर रहे ने। फिरोजपुर जिले के सरहदी खेतर ते सरहदी पिंड हड़ां दे खतरे हेठ ने। सतलुज दरिया के किनारे दे पिंडां कालूवाला टिंडीवाला निहालावाला अते होर पिंडां विच भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीमा सुरक्षा बल वालों सिविल प्रशासन ते पुलिस के सहयोग नाल बचाव के काम किए जा रहे ने अते पानी विच फसे लोकां नूं सुरੱਖਿਅਤ थावां ते लिजाया जा रहा है। BSF वालों किश्तियां का इस्तेमाल किया जा रहा है अते बचाव ते राहत के कारजां विच सहयोग दिता है। फील्ड विच BSF कमांडर हर संभव सहायता देण लई संबंधित सिविल अधिकारियों नाल लगातार संपर्क विच ने। पंजाब डेयरी विकास बोर्ड वालों अनुसूचित जाति किसानों को मुफ्त डेयरी सिखलाई देने तो इलावा सिखलाई दौरान 350 रुपए प्रति दिन वजीफा देने का फैसला किया गया है। पशु पालन डेयरी विकास अते मच्छी पालन बारे मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने चंडीगढ़ तो जारी एक प्रैस बयान में दस्सिया कि सिखलाई दौरान उम्मीदवारों को दुधारू पशुओं की खरीद अते साम संभाल नस्ल सुधार दुध तो उत्पाद बनाउण पशुओं को मौसमी बीमारियों तो बचाउण पशुओं लई खुराक घर विच तैयार करन अते साल भर हरा चारा उगाउण बारे सिखलाई दित्ती जावेगी। उन्होंने दस्सिया कि यह सिखलाई रूपनगर के चतामली लुधियाना के बीजा कपूरथला के फगवाड़ा मानसा के सरदूलगढ़ अमृतसर के वेरका मोगा के गिल श्री मुक्तसर साहिब के अबुल खुराना तरन तारण अते संगरूर विखे 9 केंद्रां विच दित्ती जावेगी। इस स्कीम तहत 3 बैचां विच सिखलाई दित्ती जावेगी ते 18 तो 50 साल तक उम्र के उम्मीदवार सिखलाई लिए अपलाई कर सकते हैं जिन्हां दा देहाती खेतरां नाल संबंधित होने तो इलावा 5वीं पास होना लाजमी है।
स्ट्रीट विक्रेतावां लई प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना सहाई सिद्ध हो रही है। इसका मंतव स्ट्रीट विक्रेतावां नूं आत्म निर्भर करन लई जरूरतमंद लोकां नूं पैरां ते खड़ा करन लई उन्हां दी आर्थिकता विच सहयोग कीता जाना है तां जो वो अपना काम मुड़ शुरू कर सकन ते अपने आप नूं आर्थिक तौर ते आत्म निर्भर कर सकन। मलेरकोटला दे वधीक डिप्टी कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने दस्सिया कि इस तहत जिला मलेरकोटला विखे 1458 गली विच समान वेचण वालियां नूं 1 करोड़ 62 ਲੱਖ रुपए तो ਵੱਧ ਦੀ वर्किंग कैपिटल करजे वजों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ है। ਹੁਣ तक ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1071 ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਤੌਰ वर्किंग कैपिटल जारी की जा चुकी है। उन्होंने ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ कि स्वनिधि योजना तहत मंजूर केस का बिना किसी देरी तो जल्द निपटारा किया जाए। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश करनाटक और महाराष्ट्र तो फौरी टमाटर खरीदण की हदायत की है तां जो टमाटर दीयां परचून कीमतां विच वाधे नूं रोकण लई प्रमुख खपत केंद्रां उपर इसका वितरण किया जा सके। खपतकार मामले विभाग ने कौमी खेती सहकारी मंडीकरण फैडरेशन और कौमी सहकारी खपतकार फैडरेशन नूं कहा है कि वो 3 राज्यां दीयां मंडियां तो टमाटर खरीदे ते प्रमुख खपत केंद्रां उपर भेजे जिथे पिछले 1 महीने विच टमाटर दीयां कीमतां तेजी नाल वधियां ने। आउंदे शुक्रवार नूं दिल्ली NCR खेत्र विच खपतकारां नूं परचून विक्री केंद्रां दे राहीं रियायती मुੱਲ उपर टमाटर दा स्टाक वंडिया जावेगा। राष्ट्रमंडल भार चुकन चैंपीयनशिप के पहले दिन भारत ने 3 सोन तमगे हासिल किए ने। यह चैंपीयनशिप अज ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनीवर्सिटी विच शुरू हुई। 40 किलोग्राम भार वर्ग विच ज्योत्सना साबर ने सोन तमगा जित्या। 45 किलोग्राम यूथ वर्ग विच अस्मिता ने सोन तमगा हासिल किया। 45 किलोग्राम सीनियर वर्ग विच कोमल कुहाड़ ने सोन तमगा जित्या। 52 भारतीयों समेत 253 वेट लिफ्टर इस 5 दिना चैंपीयनशिप विच हिस्सा लै रहे ने। ते खबरां दा ये बुलेटिन इत्थे ही समाप्त हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।